क्षेत्र में डेवलपमेंट और कोटा क्षेत्र में उत्पादित होने वाली कृषि जिन्सों को नई पहचान दिलाने के लिए कोटा विश्वविद्यालय भारत सरकार की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से MOU करने की तैयारी कर रहा है। MOU से पहले परिषद का 6 सदस्यीय दल फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में होली के बाद कोटा आएगा। यहां तक विजिट करके रिसर्च की नई संभावनाओं को तलाश भी करेगा। विजिट के दौरान वैज्ञानिकों से कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी करेंगे चर्चा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत के अनुसार रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाली वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से कोटा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने बातचीत की और यहाँ पर कृषि सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद टीम ने कोटा का दौरा करने की इच्छा जाहिर की है ताकि कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट की अन्य संभावनाओं को तलाशा जा सके। कोटा में अश्वगंधा, संतरा, लहसुन के साथ चावल की पैदावार अच्छी होती है, जिसको देखते हुए आगामी दिनों में कोटा विश्वविद्यालय और CSIR के बीच MOU होने के रास्ते और भी खुलेंगे। इसके साथ ही कोटा डोरिया को लेकर भी प्रपोजल बनाया जा रहा है, जिससे काफी लाभ मिल सकता है। संभाग को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए ये हम जो बातचीत शुरू की और इसको MOU में हम परिवर्तित करेंगे। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी इसका एक डिपार्टमेंट है और ये जो रिसर्च किया जाएगा इसका ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उसके साथ हमारे यहाँ जो प्रोफेसर है अनुकृति शर्मा ने इनके लोगों से बातचीत की है, वैज्ञानिकों से, और उसमें यह तय हुआ कि कुछ वैज्ञानिक वहाँ से कोटा की तरफ आएंगे और विशेषकर हमारे यहाँ पर जैसे अश्वगंधा, लहसुन, संतरे जो झालावाड़ में होते हैं और चावल जो बूंदी में होता है, इसके लिए सरकार की भी बहुत इच्छा है कि कृषि का विकास हो पर सतत ग्रामीण विकास हो। ये जिस तरह से कृषि का विकास की तो बात करते हैं पर वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसका कारण है कई तरह के जिस तरह रासायनिक पदार्थ खाद का उपयोग कर रहे हैं तो भूमि बंजर होती जा रही है और इसलिए लगातार विकास के क्रम में हमारी कृषि रहे, उसके लिए हम इन वैज्ञानिकों के साथ बैठकर बात भी करेंगे और फिर उसमें क्या हो सकता है विशेषकर कृषि के लिए। और चूंकि सबको पूरे हिंदुस्तान को पता है कि कोटा डोरिया के नाम से कोटा संभाग बहुत प्रसिद्ध है, विशेषकर कैथून में जहाँ कोटा डोरिया का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और बहुत लोगों को पसंद आता है। इसका प्रपोजल भी हम तैयार कर रहे हैं और उस प्रपोजल के आधार पर मुझे लगता है कि कोई न कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हमको मिलने वाला है जिसके आधार पर ये फिर कोटा डोरिया और ये सब पूरे देश में व्यापक रूप से प्रसिद्ध भी होगा। आज का जो बजट राजस्थान सरकार का आया है उसमें 5,000 करोड़ रुपए केवल पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान किया गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर बहुत चिंतित भी है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर तरह का उपाय कर रही है। और आपको जानकर ये बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में पहली यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, जिसमें हमने पर्यटन का विभाग अलग से खोल दिया है और अगले वर्ष से उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और आज की आवश्यकता है कि पर्यटन हब बने कोटा, और कोटा में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से एक भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर यहाँ के चौराहे चंबल रिवर फ्रंट बना है तो पर्यटन की बहुत बड़ी गुंजाइश मैं कोटा में देखता हूँ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी विद्या परिषद ने और प्रबंध मंडल ने इस पर्यटन विभाग की स्थापना का निर्णय लिया और ये विभाग आने वाले समय में बहुत पॉपुलर भी होगा और बच्चों को इसमें हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में जो गाइड की ट्रेनिंग होती है उस गाइड की ट्रेनिंग भी हम करें ताकि वो इस कोटा का इतिहास पढ़े, कोटा हाडोती के बारे में जाने और बिल्कुल प्रशिक्षित होकर यहाँ जो सैलानी आएंगे
उनको गाइडेंस दें और कोटा के इतिहास और हाडोती के इतिहास के बारे में बताएं। मैं सोचता हूं कि इस कोटा विश्वविद्यालय में जो एमओयू साइन हो रहे हैं, ये एमओयू आगे जाकर हमारे विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के शोधार्थियों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद होगा ही होगा, पर इस हाडोती अंचल में भी इस के लाभ मिलेंगे, इन एमओयू का लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर हम राजस्थान के सतत विकास में अपना योगदान एक विश्वविद्यालय के रूप में दे पाएंगे।